गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पानी के ऊपर जिस तरह से काई आ जाती है, पानी के नीचे छिपी हुई गंदगी के कारण, और वो पानी को ऊपर से पूरी तरह से ढक लेती है, तो नीचे का पानी दिखाई नहीं देता है। कल मैंने आप लोगों से बताया था, जब हमारी पकड़ जिस चीज पर भी हो जाएगी, वो चीज उसको हम अपने अनुसार ढाल लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, बल्कि वो परिस्थितियों का निर्माता है। भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो सब चीज को अपने अधीन कर सकता है। पिछले प्रवचनों में आपको बताया गया था कि देवता भी और राक्षस भी इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। जैसा कल आपको बताया गया था, आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अंदर से लाचार, मजबूर, दीनहीन और अपाहिज बनकर के खड़ा हो जाता है। ये दीनता और हीनता का भाव अगर अपने अंदर से हम निकाल दें, अगर आपके पास गरीबी भी है, कमजोरी भी है, परिस्थितियां आपका साथ भी नहीं दे रही हैं, तो रोने धोने से क्या मिल सकता है? मैं कहता हूं, रोने धोने से क्या मिल सकता है? केवल एक ही चीज, आदमी अपना आत्मबल को विकसित करे और ये मान करके चले, ये जो कुछ भी गुजर रहा है, इस सब के पीछे मेरा अपना ही कर्म है। कर्म मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मार देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है और कर रहा है। परंतु मुझे इसका मुकाबला करना है। अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत को जगाए, समय परिस्थितियां उसके अधीन हो जाती हैं, इतनी क्षमताएं व्यक्ति के अंदर हैं, परंतु आप देखते होंगे, मैं बात को रोक करके दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा। एक बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, उसी के परिवेश में ढलता हुआ चला जाता है, और उसी परिवेश में ढलने के कारण उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, सब कुछ वैसा ही ढलता चला जाता है। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या मां बाप अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायी हैं या नहीं?
अगर आज हमारा परिवार किसी निम्न स्तर पर है तो वो परिवार की कमजोरी नहीं, उसके माता पिता की कमजोरी है। अभिभावक संतानों की गलतियों पर उन्हें प्रताड़ित ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें दूसरे भी किसी तरह की यातनाएं देते हैं, मानसिक यातनाएं। सुधारने का केवल एक ही तरीका है, प्यार से और करके दिखाया जाए। प्यार से और करके दिखाया जाए, तभी वो सुधार व्यक्ति के जीवन में आता है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया में भगवान है, और ये भी कहा है कण कण में भगवान है। हम लघु हैं, वो महान है। जिस तरह से इस पिंड के अंदर मेरी चेतना इसके कण कण के अंदर समाई है, संपूर्ण संसार के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। इस शरीर में रहते हुए व्यक्ति जैसे अपने अंदर उन गुणों को प्रकट कर लेता है जो ईश्वरीय गुण हैं, ठीक उसी तरह से गुण और दुर्गुण की बात कह रहा हूं, ठीक उसी ही तरह से अगर ये ईश्वर में निवास करने लग जाए तो इसके इसी जीवन में ईश्वर प्रकट होने लग जाएगा। बात यहीं पर आकर के टिकती है कि हम अपने आप को लाचार और मजबूर समझते हैं। हम अपने आप को लाचार और मजबूर समझते हैं, और उस लाचारी और मजबूरी का परिणाम यह है कि उतनी ही कमियां हमारे जीवन में प्रकट होती जाती हैं, और हम उन कमियों से समझौता कर लेते हैं। हम उन कमियों से समझौता कर लेते हैं, और समझौता करने के कारण परिस्थितियां हमारा पतन करती जाती हैं, और हम उनको स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। उनके दुख, जो कष्ट, जो कलेश वो हमको देते हैं, उनको हम स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। यही बात हमारा बड़ा परिवार जिसको समाज कहते हैं, वो उसी परिवार का विस्तार है, यानी कि विस्तृत परिवार है। दंड की व्यवस्था जिस तरह से घर में है, उसी तरह से समाज में भी है। हमें उसके साथ कुछ पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को ठीक दुरुस्त बनाना है तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज में अपराध, हिंसा, बर्बरता इनकी वृद्धि ना हो। समाज में ऐसी व्यवस्था ढलती चली जाए, गलती करने वाला अपनी गलती का खुद एहसास करे,
उसे किसी के दंड की आवश्यकता ना हो, वो आत्म सुधार करे। क्या गलत करने वाले को पता नहीं है ये गलत है और ये सही है? अपनेपन का एहसास इसी में है कि गलती करने वाला सुधार खुद करे। जरा सोच करके देखो, कितना प्यार, कितना अपनापन, कितना लगाव उस समय परिवार में बनता चला जाएगा। सोचिए, आपका बच्चा खुद ही अपनी गलतियों को छोड़ने लग जाए। मैंने कहा है कि माता पिता अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर उनका बच्चा अपने आप अपनी मां बाप की इज्जत को समझ करके और अपने आप अपनी गलतियों में सुधार करने लग जाए, तो घर में सहयोग, सहकार की भावना पैदा हो जाए और प्रेम बढ़ने लग जाए। हृदय से तोल करके देखो, अपने हृदय से तोल करके देखो। अगर अपने आप वो सुधार की प्रक्रिया घर पर चलने लग जाए, जैसे अभी सूरज निकला है, उसका तेज, उसका प्रकाश संपूर्ण संसार पर अपने काम को कर रहा है, ऐसे ही एक प्रभाव निकल करके परिवार के ऊपर अपनेपन के रूप में, प्रेम के रूप में छा जाए। मैंने शुरू में कहा था, जिस तरह से पानी के ऊपर काई आ जाती है और पानी की सतह को ढक लेती है, ठीक इसी तरह का एक प्रभाव जो बुराइयों का, पाप का होता है, वो हमारे आपे को ढक लेता है और हम उन्हीं परिस्थितियों में गिर पड़ते हैं और पड़े हुए उन्हीं में कसकते रहते हैं, तरसते रहते हैं, कराहते रहते हैं, उन्हीं में पड़े रहते हैं। परिवर्तन लाने की बात नहीं सोचते। दंड की व्यवस्था तब होनी चाहिए जब सुधार की व्यवस्था खत्म हो जाए। दंड की व्यवस्था वहीं से शुरू होती है। मैं फिर से पूछता हूं, जितने गलत काम करने वाले पकड़े जाते हैं और वो जेल जाते हैं, जेल को सुधार घर भी कह सकते हैं, परंतु सच देखिए, जो एक बार जेल चला गया वो कितना बदल करके आता है या बिगड़ करके आता है। क्योंकि जो डर था कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी और कोर्ट जेल में डाल देगी, सजा दे देगी, आज व्यक्ति उन सजाओं से नहीं डरता। आज व्यक्ति उन सजाओं से नहीं डरता। इसलिए गलत काम करने से नहीं डरता, परंतु व्यक्ति को हम ऐसा ढाल दें, व्यक्ति को हम ऐसा बना दें। कैसा बना दें? कि व्यक्ति अपने आप अपनी कमी को महसूस करे और महसूस करके उसमें सुधार भी अपने आप करे। परम पूज्य गुरुदेव ने 4 चरणों में इस बात को रखा है। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्म कल्याण, ये इसका एक रास्ता है। अपने उद्धार का ये एक रास्ता है।
व्यक्ति को वहीं पर सहयोग मिलने लग जाएगा जहां पर उसमें अपनापन जग करके आएगा, जहां पर उसको अपनापन जग करके आएगा। जब तक परायापन रहेगा, दिखावा रहेगा, तब तक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। इसलिए अपनेपन की झलक आनी चाहिए, अपनेपन की झलक आनी चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच में अपनेपन का लगाव रहता है, परंतु माता पिता की अपनी कमजोरी बच्चों के अंदर जाकर के प्रवेश कर जाती है और बच्चे उस कमजोरी से ही अपने जीवन को आगे जीने लग जाते हैं। जो कमजोरी माता पिता से मिली, उसी कमजोरी को वो अपने जीवन में बढ़ाते हैं। मां बाप से जो कमी मिली वो संतान में आई, उनकी संतान पैदा हुई, वही कमी बढ़ करके अगली में चली गई। वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। इसलिए समय में भी परिवर्तन की जो अवस्था पैदा होती है, वो यही पैदा होती है कि सतयुग से हम अब कलयुग में आ गए, सतयुग से हम कलयुग में आ गए। और कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। जो आज लगभग 50 साल के होंगे, उन्होंने दुनिया को बदलते हुए देखा है, उन्होंने दुनिया को बदलते हुए देखा है। उन्होंने एक दुनिया और भी देखी थी जिसमें आदमी आदमी के बीच में सम्मान था और प्यार था, और आज भी ये दुनिया देखी है जहां हर आदमी आदमी को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, अंदर की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। परिवर्तन तो उसी दिशा में आएगा जिस दिशा में हमारी वृत्ति काम करेगी। जिस दिशा में हमारी वृत्ति काम करेगी, उसी दिशा में परिवर्तन आएगा। एक एहसास करने की आवश्यकता है, और वो है मनुष्य संवेदनशील है। और वो तभी तक है जब तक चेतना चेतना के साथ संबंध को रखती है। गुप्ता जी जो लिख रहे हैं, साधना भी एक संबंध के द्वारा ही जुड़ती है। एक साधना तो दिखावा है। आप चाहे कितना ही एकांत में कर लीजिए, कोई नहीं देख रहा, परंतु फिर भी वो दिखावा है, वास्तविकता नहीं है उसमें। अगर उसके अंदर वास्तविकता आएगी तो जब लीनता का गुण पैदा होगा, लीन होने का गुण पैदा होगा, और वो कब होगा? जब व्यवहार में आदर्श आएंगे, दिखावे के नहीं, अंदर से गुण के रूप में निकल करके आएंगे। इसको समन्वय की स्थिति कहते हैं, इसको घुलने और मिलने की स्थिति कहते हैं। ईश्वरीय गुण आपके गुण में लीन हुआ, ईश्वरीय गुण आपके गुण में लीन हुआ, और आप उसमें जाकर के तल्लीन हो गए। ऐसे संवेदनशील समाज के निर्माण करने की आवश्यकता है। और वो तभी पूरी हो सकती है जब आपकी पकड़ इतनी मजबूत बन जाए
कि आप सामने वाले को हिलने ना दें, बांध करके चलाएं। आप अपने घर के माता पिता हैं, तो आप में ये बड़े होने के कारण डांट डपट करना, मार पीट करना, गालियां देना, ये तो बहुत आसान और बुज़दिलों का काम है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर बहादुरी का काम है तो वो पकड़ आपकी पैदा होनी चाहिए कि गलत काम करने वाला गलत काम कर ही ना सके। और वो तभी होगा जब आत्म सुधार की प्रक्रिया अपने से चलेगी। जब आत्म सुधार की प्रक्रिया अपने अंदर से चलेगी तो परिवर्तन आएगा। वैसे ही आप कितना ही करते रहिए, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन को लाना है तो आत्म पकड़, आत्मविश्वास से आपको पैदा करनी पड़ेगी। साधना के लिए आत्मविश्वास सर्वोपरि है, सर्वोपरि गुण है। उस गुण को जगाएं तो बात बने। अब मैं ये कहूंगा, ध्यान आप लोगों को खुद ही करना है, क्योंकि मुझे आज मुजफ्फरनगर में एक आश्रम का प्राण प्रतिष्ठा करानी है और मुझे अब निकलना होगा, क्योंकि 10 बजे तक मुझे वहां पर पहुंचना होगा। मैं आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, ध्यान देना जो बोला गया है। अच्छा बुरा खुद सोचना। आज की बात संपन्न।